हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इन दिनों में उस खुदा से कितने पीछे, उस खुदा की तरफ से कितने पीछे चले गए हम। तो आज हम मुड़कर हम इस बंदगी के द्वारा हम खुदा के करीब आने का वक्त है। उस परमेश्वर के पवित्र गजूरी में पहुंचने के वक्त है। अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगा दे। Praise the Lord. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. ईश्वर राजा तेरी तारीफ हो खुदा, तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रार्थना करे प्रभु जी, मैं बीमार था, तू मुझे छोड़ा प्रभु। मैं मुसीबत में है प्रभु, तू मुझे छोड़ा प्रभु। उस मुसीबत से प्रभु तू मुझे बचा। थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में कई लोग बीमार की हालत में लगी, प्रभु ने बचाया। पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने अपने बच्चों को छुड़ाया। हर किस्म की बंधनों से, हर किस्म की शैतान की ताकत से प्रभु ने बचाया। उस प्रभु की आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें अपने आप को उस परमेश्वर के पवित्र वचन को महसूस करने के लिए प्रभु जी तेरी आत्मा मुझे छूना प्रभु। मैं कितने समय से मैं तेरी चाहते रहता प्रभु जी, कितने दिनों से, कितने समय से मैं तेरी वचन में चाहता प्रभु, तेरी आत्मा से मैं फट जाऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु के वचन में हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। आमीन आमीन। प्रभु की आत्मा में कितने अच्छा गीतों में गाकर आराधना करने में मदद किया। हम प्रार्थना करें प्रभु का हमें अच्छा के भूल गए। पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा प्रभु से बातचीत करें। प्रभु अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। Glory to God, Jesus. Glory to Lord Jesus, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु अपनी सामर्थ्य को हमें देने के लिए प्रभु तैयार है। हमें समर्पण की जरूरत है। खुदा के साथ अपना समर्पण की जरूरत है। प्रभु जी मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे प्रभु मेरे से आगे आगे चलने दूंगा। तू ही मेरी सहारा है, तू ही मेरा रक्षक है खुदा। तू मेरे से बातचीत करे प्रभु। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ प्रभु जी। तू मुझे आशीष करे प्रभु, 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 तू मुझे आशीष करे प्रभु। तेरी शक्ति तेरी कृपा मुझे प्रदान करे। Glory Jesus, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करें, हमें अपने आप परमेश्वर के पवित्र हाथों में सौंप दिए। चंदेली से प्रभु के दास से हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के दास से प्रार्थना करें, उसके बाद ये भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Glory to Lord Jesus. अब्बा सारे अपने परमेश्वर की हाजिरी में प्रार्थना के साथ बैठिए, धन्यवाद के साथ बैठिए। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Glory to Lord. Hallelujah. Glory to Lord Jesus.
पापा तेरी तारीफ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰੱਖੇ अच्छा 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 ओके ओके ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਆਪਣਾ Lord Jesus हालेलुया ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ यीशु राजा तेरी तारीफ खुदा ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ मेरा ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਦੇ तेरी तारीफ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬੈਠੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ आमीन 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 ਧੰਨਵਾਦ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੀ हालेलुया ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਿਤਾ थैंक यू ਤੁਹਾਡੀ जीसस ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ग्लोरी टू गॉड ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ आमीन ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ आमीन आमीन ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ यीशु ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ आमीन आमीन ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ आमीन हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की जान दिला शुक्र करती है बड़ी सुंदर समय में तेरे हाजिर में आने को तेरे मदद के सहायता के पर विकास करके तेरे हाजिर में आया हुआ भाई बहनों को बच्चों को तेरे हाथ में सौंप दी प्रभु जी अगर जीवन में तूने बड़ी बरकत आशीष देना प्रभु जी हर मुश्किल सवार बीमारियों से शैतान का चालों से तूने बचाव कर रखना तंदुरुस्त शक्ति देना प्रभु जी आज अच्छा गीत गाने तूने मदद किया सहायता किया प्रभु जी अच्छा भजन देना प्रभु जी एक हफ्ते में भी जीने को तूने मदद करना सहायता करना प्रभु जी मैं घर से अगर हर परिवार को तेरे हाथ में सौंपती प्रभु जी हर परिवार में तूने बड़ी बरकत आशीष देना प्रभु जी जो नया नया आया उस लोगों को भी तेरे हाथ में सौंप दी प्रभु जी उन लोगों को जीवन में भी तूने बड़ी बरकत आशीष देना प्रभु जी बिना जी को दुआ मांगती प्रभु जी आने वाले दिन में बहुत सारे लोग तेरे हाजिर में आने को तेरे मदद करना सहायता करना प्रभु जी नया नया लोग तेरे हाजिर में आकर चंगाई प्राप्त करने को तेरे मदद कर सहायता कर प्रभु जी दास कर दुआ मांगती प्रभु जी वचन से बोलने को शक्ति देना सामर्थ देना प्रभु जी जो लोग दुखी में जो लोग दिमाग से काट तुम उसको छू गए चंगा दिया प्रभु जी आशीष दे बरकत दिया प्रभु जी थोड़ी देर आपको चढ़ने बड़े बड़ी बरकत आशीष देना तेरे बेटे अपनी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया 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 जिंदा परमेश्वर यीशु राजा नाम की महिमा करते हैं बढ़ाई करते हैं प्रभु जी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर दिन सन देने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारा सारा हफ्ता पिता परमेश्वर शाम के खड़े पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु सही के ऊपर नाम तो बचा के रखा प्रभु जी समय पे सिलसिला तो ले गए सिलसिला तो ले गए पिता परमेश्वर अपने गुरु भी रखे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रभु जी अपनी बरकत न पर धन्यवाद करते प्रभु जी जिंदा खुदा पिता परमेश्वर के सुंदर समय में तेरा थवे सौंप दिया पिता परमेश्वर जो गीत पे गाए पिता परमेश्वर सो गिरा वे स्कूल पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जिंदगी में पिता परमेश्वर जी प्रभु जी तेरी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर सारा तो सही सलामत लेके आए पिता परमेश्वर धन्यवाद करने प्रभु जी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करने जिंदा खुदा ये सारे पिता परमेश्वर अपने घर से काट के लेके आए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया तुम्हारी महिमा होगी बढ़ाई प्रभु जी ये सारे पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर सामने विषय रखे पिता परमेश्वर जो गुप्त से मुख्य विषय पिता परमेश्वर ये सारे जान के पूरे करी पिता परमेश्वर की प्रार्थना सुन के पूरा करी प्रभु जी ये जो भी तो मांग रहे हैं पिता परमेश्वर हम देही पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर की दयालु थे कृपालु परमेश्वर है पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु जी साड़ियां गलतियां माफ करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमें ना प्यार करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया जिंदा खुदा पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आज गली गली बैठे के जानू के तबे सौंपदा पिता परमेश्वर ने करा बचा कर रखने वाले बच्चे बचा कर रखी पिता परमेश्वर अपने नाम विच बधाई देता धन्यवाद करते हैं आपकी विदाई विच बधाई पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे नाम विच इन्होंने पिता परमेश्वर का रहते आगे पिता परमेश्वर ने ऊपर आगे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर की जिंदगी है पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा ने भर जान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते जिंदा खुदा ने कले कले में शू के टच करी पिता परमेश्वर अपने नाल में शू की आशीष करी ब्लेस करी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर अपना सारे तगड़े करी पिता परमेश्वर ने सारे को पिता परमेश्वर अपने नाल विच बधाई देता धन्यवाद करते जिंदा खुदा ने अपनी बरकत ने भरी देता धन्यवाद करते हैं मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर जिंदा खुदा
दास ने तेरे सौंदा पिता परमेश्वर के परिवार में तेरे सौंदा पिता परमेश्वर अपने दास में अपने काम में छोड़ तकड़ा करी होता है पिता परमेश्वर अपनी सेवक पे छोड़ तकड़ा करी प्रभु जी अपने स्वर्गीय बुलाहट ना स्वर्गीय अधिकार ना परि पिता परमेश्वर अपने रूह मसा ना परि पिता परमेश्वर अभिषेक ने परि पिता परमेश्वर धन्यवाद कर देता खुदा हालेलुया पिता परमेश्वर दास जो तेरे सामने प्रार्थना करता पिता परमेश्वर तुझे प्रार्थना सारी ने सुन के कबूल करी पिता परमेश्वर जिसके सिरों पर हाथ रख के प्रार्थना करता पिता परमेश्वर कुछ चंगाई पावे तेरे नाम पे तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया तेरा आराधना होवे महिमा होवे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर उन्हें बच्चे में जाकर पिता परमेश्वर ने कार्यसाधन लोग पूरा करी पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन्हें भी किसी और भी साढ़े से मालूम जाती पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर कल कल परिवार में कोई भी स्थान की कोई भी स्थान का काम पिता परमेश्वर कामना करते धन्यवाद कर देता रोज अपने जो भी सारे नु सामने रखी पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा में सारे नु चाहते रखी पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया पिता परमेश्वर एक लिस्सा पिता परमेश्वर हरद्वार लाके तो पिता परमेश्वर हरद्वार लाके पिता परमेश्वर तेरे नाम नाल जान जाए पिता परमेश्वर तेरे प्रेम नाल जान जाए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हालेलुया प्रभु इस क्रिश्चियन पिता परमेश्वर होर बताना प्रभु जी बहुत बड़ी गिनती में खड़े कर देते हैं धन्यवाद करते हैं नाम रात होवे महिमा होवे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु जी जिंदा खुदा पिता परमेश्वर जो वचन होवे पिता परमेश्वर वचन तेरे भलो होवे पिता परमेश्वर आज वचन पिता परमेश्वर दिल विच वास करे पिता परमेश्वर दिल विच वास जे पिता परमेश्वर साडे मन विचों कभी ना निकले पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं नाम रात होवे महिमा होवे पिता परमेश्वर हालेलुया शाम सारे कमां तेरा वचन काट दे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं नाम रात होवे महिमा होवे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर जिंदा खुदा और सारा समाज के हत्थे सौंदा पिता परमेश्वर सारी प्रार्थना के हत्थे सौंदा पिता परमेश्वर सारे लोगों के हत्थे सौंदा रिलीजन के हत्थे सौंदा पिता परमेश्वर सारे ने अपने नाम पे शुरू के आशीष करी ब्लेस की जो अपने बच्चों ने अपने आशीष को धन्यवाद कर दूं पिता परमेश्वर साल के पिता परमेश्वर नवे अभिषेक ने परि पिता परमेश्वर सारे लोग जी हम पवित्र आत्मा ने परि ने भाषा में परि तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया नाम राम में महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरी छोटी प्रार्थना सुन दे कबूल करी पिता परमेश्वर आज दिन में काम देने पिता परमेश्वर तेरी महिमा दे बेटे जो कुछ पिता परमेश्वर मान के साडे प्यारे प्रभु साडे पुत्र प्रभु यीशु मसीह मरती नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया सारे खड़े हो जाए प्रभु का वचन से जरूर पढ़िए नंबर 57 हालेलुया मेरे उत्ते दया कर हे परमेश्वर मेरे उत्ते दया कर क्यों जो मेरी जान ने तेरी शरण ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮੈਂ ਆਤਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਗੋਂ ਕੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਆਦਮ ਵਾਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਪਰਛੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ हे परमेश्वर आकाशां दे उताहां तू महान हो सारी धरती दे उताहां तेरी महिमा होवे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
मेरे अगे टोआ पुट्टिया है ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ हे परमेश्वर मेरा मन कायम है मैं गावांगा मैं भजन कीर्तन करांगा हे मेरी महिमा जाग हे सितार हे बरकत जागो मैं फजल नूं भी जगा दियांगा हे प्रभु मैं लोकां विच तेरा धन्नवाद करांगा मैं उनतां विच तेरा भजन कीर्तन करांगा तेरी दया तां आकाशां तੀਕ ਅਤੇ तेरी वफादारी बदलां तੀਕ ਵੱਡੀ ਹੈ हे परमेश्वर आकाशां दे उताहां ਤੋਂ महान हो सारी धरती दे उताहां तेरी महिमा होवे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि परमेश्वर ने हमें कितना अच्छा जबूर दिया। प्रभु का दास जिसने इस जबूर को लिखा है, परमेश्वर के भक्तों ने, खुदा के संतों ने इस जबूर को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसे जबूर को पढ़कर खुदा के लोग प्रभु की आराधना करते हैं। हमें भी इस दौड़ गांव के अंदर परमेश्वर की आराधना करने का अवसर प्रभु ने हमें दिया। हमें अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम उसकी महिमा करें। हे प्रभु जी, तेरी कृपा मुझ पर प्रकट करे, तेरी करुणा सदा तक मेरे ऊपर रहे। प्रभु आज तेरी अनुग्रह मेरे जीवन में दे दे प्रभु जी, ताकि मैं इस बंदगी के द्वारा प्रभु मैं आशीष को लेकर जाना चाहता हूँ। प्रभु प्यारे प्रभु, तू मुझे आज इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर प्रार्थना करें। खुदा की आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारी इस बंदगी शुरू करते हैं। आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम इस बंदगी समाप्त करते हैं। हालेलुया। जितने भी टाइम प्रभु ने आत्मा की अगुवाई देकर हमें आराधना करने के लिए वक्त दिया जाता है, हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जितने भी बच्चे हो, बड़े हो, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर के हजूरी में प्रभु की महिमा करते रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे। प्रभु से बोले, प्रभु तेरी कृपा में आज मैं तेरी हजूरी में आया। प्रभु तेरी शक्ति और सामर्थ्य के बिना प्रभु मैं तेरी इबादत नहीं कर सकता। मैं तब मैं आराधना कर पाऊंगा जब तेरी शक्ति, तेरी अभिषेक मुझ पर होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिन्हें बिगड़े हुए मौसम के हालत में प्रभु का लोग प्रभु की आराधना करने के लिए इतना दिल के अंदर समर्पण लेकर आया। प्रभु चाहता है यहाँ से कोई भी खाली ना जाए। प्रभु चाहता है कि कोई भी खाली ना जाए। प्रभु अपनी कृपा में हमें भरना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का बच्चों ने पहले गीत गाया था, आत्मिक वस्त्र मुझे पहना दे। हमें एक आत्मिक वस्त्र की लालच रखे प्रभु से। हालेलुया। खुदा उस वस्त्र मुझे आज पहना दे। तेरी अभिषेक, तेरी जगह, जैसे मूसा ने पहाड़ के ऊपर देखा, मूसा का शक्ल बढ़ गया, जगह भर गया। आत्मिक वस्त्र में उसका पूरे शरीर चमकने लगा। आज की इस बंदगी में प्रभु आपको, हमें सबको ऐसा जगह में भर दे और उस खुदा से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु ही सबसे ऊंचा नाम है दुनिया में। जितने भी नाम है उन सारे नामों से ऊंचा नाम प्रभु का नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसका नाम को पुकारना, उसका नाम को ऊंचा करना हर
बुराए हुए विश्वासियों का फर्ज है प्रभु का नाम ऊंचा करना, क्योंकि आसमान पे हो, जमीन पर हो, जमीन के निचली भाग में हो, खुदा का नाम सब जनों के बीच में, सारी दुनिया के बीच में ऊंचा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ उस महान परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, उस खुदा की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देता है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आनंद जीवन देता है यीशु तेरा नाम, आनंद जीवन देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पाप के चमके करके यीशु तेरा नाम, पाप के क्षमा देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र जीवन देता है यीशु तेरा नाम, पवित्र जीवन देता है
सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मुक्ति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा यीशु तेरा हालेलुया 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 हालेलुया। सारे मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। जल्दी उसने हमें मुक्ति दिया है, प्रभु का धन्यवाद करें। उसने हमें छाया किया है। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर हमें शांति दिया है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया। उसने हमें आजाद जीवन दिया है। Praise the Lord. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Viva la 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 la, shaida la la la. Viva la 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 la, tuna la la la. Hey, ni ni la 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 la. Viva la 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 la. Viva la 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 la. Lord in Jesus, hallelujah. Lord, hallelujah, amen, 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 धन्यवाद, hallelujah, hallelujah, amen, 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 धन्यवाद, hallelujah, amen, 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 amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. शांति देता है, अपने लोगों को मुक्ति देता है, तू चंगा करता है, मुर्दों से जिंदा करता है, हालेलुया, पवित्र जीवन देता है, हालेलुया। यीशु राजा तेरे धन्यवाद प्रभु जी। Oh Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरी तारीफ खुदा, तेरे धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति को प्रभु, हालेलुया, Amen, amen, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. The name of Jesus, the name of Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. भाग्य भगिनों, परमेश्वर आपसे आराधना चाहते हैं। Praise the Lord, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुक्ति दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। Yes, Lord, hallelujah. आपसे धन्यवाद चाहते हैं। Amen, धन्यवाद, धन्यवाद, hallelujah, hallelujah. Amen, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah, amen, धन्यवाद, 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 amen. Praise the Lord, hallelujah, amen. धन्यवाद, 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 amen. उसने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। Praise the Lord. उसने हमें नया जीवन दिया, नया जिंदगी दिया। Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. तेरा शुक्र खुदा, तेरे धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आगे के सारी कार्य करना, परमेश्वर की आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य को बोलना। प्रार्थना करें, हालेलुया। मेरे बीच में बैठे विकी आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे बंदगी की आशीष के लिए। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. हालेलुया हालेलुया। सारे पिता परमेश्वर शक्तिमान होगा खुदाजी मान हमारे मैं थोड़ा बहुत धन्यवाद कह रही हूँ थोड़े रात बाद थोड़ा नाम राज में पिता परमेश्वर ये सारे पिता परमेश्वर समाज की बड़ी कुछ करते हैं बहुत Hallelujah. Praise the Lord. ये सारे पिता परमेश्वर कले कले परिवार को पिता परमेश्वर टच करना पिता परमेश्वर कले तो सामने लेकर पिता बहुत Amen. कले कले पिता परमेश्वर के बंदे दूर करना पिता परमेश्वर Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ Hallelujah. Amen. छोटे बच्चे अपने पवित्र आत्मा पाना और समझ छोड़ना पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मेरे यीशु जिन्हें बच्चे पढ़ने में अपना पता करना तो तुम्हें तुम्हारे खोलना पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मेरे यीशु हालेलुया ये सारे पिता परमेश्वर का करने वाले करने नहीं करना पिता जिन्हें इससे प्रभु को तुम्हारे पवित्र नाम से समझना पिता परमेश्वर जिन्हें सारी आने में मत हम करने पिता परमेश्वर खाना प्रभु जिसमें सीधा सामर्थ्य नाम से मांगते हैं Amen. Hallelujah. Hallelujah. सारे बैठिए। Praise the Lord Jesus. हालेलुया हालेलुया सारा जय सिंह ठंड बहुत है ठंड है हालेलुया बहुत खुशी के साथ मैं सारा देखते कि ठंड के मौसम में भी किसी प्रभु की महिमा नहीं आया हालेलुया हालेलुया प्रभु इस चीज को जरूर देखूगा क्योंकि ये ऐसे अपने जीवन जान में अपने को कष्ट देते हैं तो प्रभु उसको जरूर देखते हैं हालेलुया Hallelujah. नोटिस आता है सामने जो साडी फास्टिंग प्रेयर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ मेरी हत्थे मीटिंग है पास्टर जी 3 बजे तो 5 बजे तक इधर विजय कुमार जो उनको वीडियो करने चाहते हैं उन्होंने घर मीटिंग है बंद की है तो सारे बच्चे जरूर पहुंचना है 3 बजे तो 5 बजे तक पर सारे पता नहीं सारे बच्चे वाले बंद की बीच पहुंचना है उन्होंने बंद की रखी हुई है तो सारे बच्चे जरूर पहुंचो हालेलुया किसी गवाही है कोई क्या दे सकती है जा रहा है गवाही हालेलुया मेरी गवाही है हालेलुया जैसी सारे मेरी गवाही ये है कि जब मैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਕੇ मैं जान के बड़े जोर दे नाल उन्हें धक्का मारदी सी उठदी नहीं सी
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਦੀ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਦ ਕਿ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਸ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆਹੂੰ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰਦਾ ਚੜਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਵਾ ਪਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਟਾਲ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਟਾਲ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਘਰ ਵੀ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੜਕਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਡਰ ਨਾ ਜਾਣ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਭੈ ਹੋਇਆ। 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਦਿਲ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਠਾਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੇਲੇ 1:30 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ, 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ, 2:30 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਈ 1 ਵਜੇ, ਕਈ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਔਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਈ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। मेरा नाम राजविंदर है, मैं डंडे को आई हाँ। मेरी ये गवाही है कि पिछले हफ्ते मैं केकवाड़ फैक्ट्री का काम करती हाँ। किसी ने मेरा नाम लैता, कहते ये भी जिदा दीदी से टोटल किसी मुंडे नाल रहिंदे सी, जो उन्होंने मैरिज होई हो। तो किसी ने गेट से जाके दसता, कहते ये भी उहदे नाल ही घूमदी हुंदी है।
पर मेरे दिल में इदां दी कोई गल नहीं सी। मैं काम करदी सी, मैनूं भी उत्थों नौकरी तो बाहर कड्ढता सी। मैं रोंदी अपने घर नूं चल गई। मैं घरदिआं नूं कुछ नहीं दस्सिआ। मेरे घरदे मैनूं पुੱਛ कहंदे की गल होई। मैं यही दस्सिआ, मैं कहा उत्थे काम है नहीं सी, उन्हें छुट्टी कर दित्ती। पर प्रभु ने मैनूं इन्ना हौसला दित्ता। प्रभु जी, मैं कहा जे मेरी कोई गलती होवे मैनूं तां काम दा लाउण, जे मेरी नहीं कोई गलती मैनूं आप फोन करूंगे। उन्हें सवेरे मैंने फोन किया, कहते राजविंदर तू काम पे आजा, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हां। दूजी मेरी ये गवाही है, मेरी मैरिज हुई है मानपुर। इत्थे भी मेरे घर वाले चिकन दी रेहड़ियां लगांदे आ। जिद्दां मेरे सहुरे परिवार ने मेरी अणबण हुई है और मेरे पति ने मेरे नाम ते पैसे चुके 2-3 बैंकों चों, पर हुण ओह मुकरदा रहा, कहंदा मैं नहीं चुके हैगे। मैं प्रभु अगे यही दुआ करदी कि प्रभु मैनूं सारे काज तो आजाद कर दे और मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ताकि मैं अपने परिवार में सही सलामत रहां। मेरी बच्चियां 2, एक मैंने सारे परिवार ने रख लिया, एक मेरे कोल है। मैं ये चाहती हूं कि वो बड़ी मेरी बच्ची बड़ी हो गई प्रभु के नाम च बढ़दी जावे और प्रभु नूं महिमा देवे। सारे नूं जय मसीह। Praise the Lord. Hallelujah. Lord Jesus. हालेलुया सारे जन से मैं थोड़ी दिन पहले बहुत गले में दर्द हो रही थी। प्रभु ने मेरी दर्द ठीक की। प्रभु धन्यवाद करेगा। हालेलुया। और भी अपनी गवाही का सुनो। मेरी भी गवाही है। पिछले दिनों तो मेरी मम्मी भी बीमार सी दादी जी, तब उन्होंने लेकिन अच्छे हॉस्पिटल से 10 दिनों तो इतने ही मैं ते इतने मतलब ठंड बहुत होती थी तो थल्ले सौना लगा सीगा उत्थे ते थोड़ी दिन जितना तो पई सी से अगर सवेरे में यार ठंड लग गई तो मेरा जुकाम बुरी हालत नहीं हो गई। ते मैं मम्मी को दस्सिआ, मम्मी कहंदी दवाई लगा चलो हॉस्पिटल बैठा तो दवाई लगा ठीक हो जाना। मैं कोई गल नहीं, थोड़ी कम होता ही है, कोई गल नहीं। ते प्रभु ने मैं प्रार्थना भी की थी उस दिन प्रार्थना की थी पर मैं ज्यादा प्रार्थना की थी तो प्रभु ने ठीक किया तो जीवा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जुकाम की हालत प्रभु ने दूर की थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बहुत दित्ती है साल में अपने काम की जरूरत लगा करे अपने वचन को बोलने की सामर्थ करने के मैं प्रभु का एक बहुत बढ़िया नमूना बन के दुनिया में खड़ा हो सका। मैं कहूं कि इस राह में चले गया सका कि मेरी आत्मा भी बचा सका। हालेलुया। ते सारे जय सी ये तो बात में सी थोड़ी बचना है। मेरी गवाही ये आ कुछ दिनों तो साडी मम्मी का पता हॉस्पिटल सीगे ते प्रभु ने उन्होंने हत्थ दे के बचाया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करदी हां। ते सारे ने प्रार्थना कीतियां, साडा भी धन्यवाद करदी हां, पास्टरां दा भी करदी हां। कल उन्होंने छुट्टी हो गई आ, असीं प्रभु का धन्यवाद करदे हां कि सही सलामत अपने घर आए ते शैतान ने बहुत बड़ा कार्य किया सी। प्रभु ने ओहदा उत्तर दिता। प्रभु ने शैतान नूं कट के मम्मी नूं ठीक किया। उसी तरह के बच्चे को जाना नहीं प्रभु का आशीर्वाद लेके सुनो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो महान परमेश्वर ने हमें आज उसकी बदली के लिए बुलाया। हम सब लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में आया प्रभु की आराधना कर रहे। पिछले हफ्ते से लेकर आज इस नए संडे तक महान परमेश्वर ने हम सबके प्रति सर्वशक्तिमान होकर छुड़ाने वाले होकर हमें सबको बचाया, हमें सबको संभाल कर रखा। प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने हमें सबको दिया। अभी कुछ और बाकी है जो प्रभु से हम लेने वाले हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ज्यादा ठंड पड़ गया, इसलिए आराधना में भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें महसूस करना होता है। फिर भी यह सब कुछ भूल जाते हुए हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। जल्दी से जल्दी हम पृथ्वी को समाप्त करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हम एक वचन पढ़े यूहन्ना की चिट्ठी 5वां अध्याय की पहला और दूसरा आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की चिट्ठी 5 अध्याय की पहला और दूसरा आयत।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾੜ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਾ करके सजाता है जिसे 5 दुलान हैं। ओके, अब प्रार्थना करें, हम अपने सिर को झुकाएं, विशेष करके प्रभु के पवित्र रचन में खड़े होकर अपनी जिंदगी की गवाहियां बताने वाले प्रभु के लोग। प्रभु ने कितने अच्छे आशीषें इन परिवारों के जीवन में प्रभु ने किया। प्रभु की सामर्थ्य है जो आज तक हम किसी के सामने, उस प्रभु की दया है जो निश्चित होने नहीं देते। प्रभु आंतर के साथ हमारे रक्षा करता है, सर्वशक्तिमान होकर हमारी देखभाल करता है। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करना कितने उचित है। प्रार्थना करें हमारे आशीष भाई बहनों के लिए जिन लोगों ने पिछले हफ्तों में मुसीबतों के बीच में गुजरा, बीमारियों के बीच में से गुजरा, दुख और तकलीफों के बीच में से गुजरा, शैतान के दबाव से गुजरा, लेकिन प्रभु ने इन सारी अनगिनत विपत्तियों से प्रभु ने बचाया। कितने दर्द, कितनी बीमारियां, कितने शैतान के ताकत ने घेर लिया था, कितने समस्याएं जो विश्वासी की जिंदगी को घेर लिया। ये सब हमारा हक है, लेकिन इसे जीतना सबसे बड़ी बात है जो प्रभु की आत्मा के द्वारा ही। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे भाई बहनों के लिए जो प्रभु ने अपने बच्चों को कितने बड़े अच्छी तरीके से सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी जो गवाही में पिछले हफ्ते में जिस रीति से जिंदगी जिया, मुसीबतों का सामना किया, प्रभु शैतान ने अपना दीवार शगलपना बड़े ऊंचे दिखाने के लिए खड़ा किया, लेकिन यीशु का सामर्थ्य ने उसको गिरा दिया। तूने अपने बच्चों की आदर सम्मान करने वाला परमेश्वर है, तो अपने लोगों को हर बीमारियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी मैं दुआ मांगता हूं प्रभु आंटी जी के लिए जो आज कर परिश्रम करे। प्रभु यीशु पिछले 9 दिनों तक वो हॉस्पिटल में रही। प्रभु जी तेरे बेटे ने बहुत दुख उठाया, बहुत क्लेश सहते हुए अपने दादी की सेवा की। प्रभु जी तो उनके पूरे परिवार पर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह को प्रकट कर। प्रभु जी धन्यवाद से प्यारी बहन ने अपनी गवाही बताई। प्रभु दर्द के साथ अपनी गवाही कलीसिया के सामने पेश किया। प्यारे खुदा तो अपने लोगों को कभी भी मुंह लज्जित होने नहीं देता। प्रभु तो अपनी बेटी की उचित बनाई, तूने उसको आदर किया। प्रभु तो अपनी बेटी पर और कृपा कर और दया कर परमेश्वर। उनके सारी कर्ज यीशु का नाम है कंप्लीट हो जा। यीशु का नाम सारी कर्ज को प्रभु जी हमेशा के लिए काला कर दे। तो अपनी बेटी को प्रभु जी और की मदद कर, तेरी शक्ति तेरी सामर्थ्य में बढ़ाई। प्रभु जी प्यारे खुदावा बिना बहन के लिए प्रार्थना करते, बहन के लिए प्रार्थना करते। प्रभु जी जितने भी तेरे बच्चे आज तेरे गचर में बैठे प्रभु जी उन सभी और सारी कलीसिया के परिवारों का तेरी करुणा तेरी आशीष को प्रकट करे। प्रभु जी विशेष करके प्रभु जो वाणी जो वचन तेरे नाम से हमने जो पढ़ा है, इस वचन को तेरी आत्मा में बोलने में कृपा कर। तेरी सामर्थ्य इस बंदगी में प्रकट कर, लोगों के दिलों को इस वचन के द्वारा सूर्य आशीषों से भर दे। तूने हमारी प्रार्थना को सुने तेरे धन्यवाद। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबका जवाब सीखी। प्रभु ने हमें दिया गया वचन की तरफ हम चले गए और खुदा की वचन को चंद मिनट सुनने के लिए हम कोशिश करेंगे। प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा हमें आशीष करे।
पहला आयत में इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इस पहला और दूसरा आयत की तरफ इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलने के लिए वक्त निकालना नहीं चाहते, फिर भी इस अध्याय में दिया गया कुछ महत्वपूर्ण विषयों को आपका सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हम आज बंदगी में थोड़ा समय लेट किया गया। पिछले संडे हम बड़े हिम्मत के साथ खड़े होकर टाइम टेबल चेंज करके बताया। 10 बजे हमने शुरू करने की पूरी बातें यहां पर सुनाया, लेकिन आज हमने उस बात को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि आज का मौसम बहुत ज्यादा लोगों के प्रति बुरा प्रभाव पड़ने के कारण हम आज लेट करना पड़ा। लेकिन पिछले संडे में हमने बताई थी, लेकिन आने वाले दिनों में उसको क्लियर कर देंगे। हमारी बंदगी 10 बजे हम शुरू करेंगे, 12 बजे तक हमारी बंदगी समाप्त किया जाएगा क्योंकि कोई ना कोई जरूरी काम पर जाने वाले लोग, ब्याह शादियों में जाने वाले लोग, कोई ना कोई अपने परिवार के लोगों को मिलने के लिए जाने वाले जो लोग हैं उनको समय पर जा सकते हैं। प्रभु का वचन में लिखा गया यरूशलेम में एक मंदिर है। यरूशलेम में एक मंदिर है। ये यीशु मसीह के जमाने की बात है। अभी यरूशलेम में मंदिर नहीं है। यरूशलेम में जो मंदिर था वो तोड़ दिया गया, वो तो हिस्ट्री बहुत पीछे है। लेकिन सुलेमान महाराजा के जमाने में बनाया गया इस यरूशलेम मंदिर के 5 ओसारे, मंडप कहते हैं, मीनार कहते हैं, और 5 तालाब सुलेमान राजा ने बनवाया। इसका सारे जो स्केच और प्लानिंग, इसका सारे इंजीनियरिंग वर्कर सुलेमान की दिमाग है। उसने जिस तरह नक्शा तैयार करके यरूशलेम मंदिर को बनाने के लिए दिया गया, उसका सारी चीजों खामे कड़ी मेहनत के साथ इस्राएलियों ने मिलकर बनाया। यीशु मसीह के जमाने में बहुत अच्छा खूबसूरत एक बिल्डिंग यरूशलेम मंदिर खड़ा है। वहां पर यीशु भी यरूशलेम में जाना पड़ा क्योंकि यहूदियों का एक त्योहार, उस त्योहार में यीशु मसीह भी शामिल होने के लिए गया। लेकिन यीशु मसीह त्योहार में शामिल होने के लिए जाने में कुछ खास मसले हैं। वहां पे लंगड़े, अंधे, बगड़े, भूत प्रेत में जिंदगी जीने वाले बहुत लोग यरूशलेम में उस त्योहार में आएगा। वहां पर एक तालाब है, उस तालाब का नाम बाइबल कहते हैं बेतसैदा लिखा गया है। पंजाबी भाषा में आप खुद देख सकते हैं। बेतसैदा नाम के उस तालाब में यीशु मसीह के जमाने में कुछ ऐसा काम चलता था कि जितने भी मरीज उस तालाब के पास आकर विश्राम करते थे, लेटते थे, क्योंकि उस तालाब में उतरने का सीढ़ियां हैं। आजकल जमाने में तैयार किया गया कुआं बाल्टियों में रस्सियां बांधकर कुएं में डालकर पानी खींचता है। लेकिन इसको कुआं भी कह सकता है, तालाब भी बोल सकता है, क्योंकि सीधे उतरने का सीढ़ियां
इस तालाब के अंदर बना के रखा है। तो यीशु मसीह के जमाने में इस तालाब में एक स्वर्गीय फरिश्ता उतरते थे। एक फरिश्ता हमेशा प्रभु ने निर्धारित किया गया समय पर इस तालाब के अंदर उतरते थे। कारण क्या है? पर्व में आने वाले, त्योहार मनाने के लिए आने वाले जितने भी मरीज हैं, इस तालाब में उतरने में चंगाई हो जाती थी। देखना, 38 वर्षों से एक मरीज वहां पर पड़े। एक साल में आया हुआ, 2 महीने में आया हुआ, 15 दिनों में आया हुआ मरीज ठीक होकर जाते हैं। ये कितने साल हो गया? 38 years हो गया। 38 वर्षों से इस मरीज वहां पर पड़े। कारण क्या है? वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे कोई भी उठाकर उस तालाब में उतारने के लिए कोई भी नहीं है। जब मैं उतरने की कोशिश करूं तो कोई ना कोई मेरे से पागले उतर कर ठीक होकर जाते हैं। गलती किसका है? यहां पर कौन कौन जाते थे? यहां पर लिखा है, उसके दूसरे आयत में जब पढ़ेगा तब पता चलेगा। वहां पर है लेंगड़े भी, बगड़े भी, गूंगे भी, भूत प्रेत में, सतावट में रहने वाली तमाम लोग वहां पर उतरते ही ठीक हो जाते थे। कैसे? स्वर्ग से एक फरिश्ते उस तालाब में उतरने के बाद उस पानी को हिलाते थे। उस पानी को हिलाने में कोई भी कूद पड़ता है या जल्दी उतर जाता है, उस पानी में डुबकी लगा जाता है, तुरंत बीमारी से आजाद हो जाते थे। इस लंगड़े जिंदगी के लंगड़ापन को दिखाता है। चलना फिरना सही तरीके से चाहते हैं, ठीक से चलना नहीं चाहता, प्रभु के साथ चलना नहीं चाहता, लंगड़ा फिरता, अंधे, जितना मर्जी सोचाए आंखें बंद रहेगा, खुलते नहीं, समझाने में भी समझते नहीं। गूंगे जब प्रभु के लिए प्रार्थना करे, प्रभु के सामने प्रार्थना करे, आराधना करे, तब बोलने में भी, समझाने में भी जुबान खुलता नहीं। आंटी जी आपसे बोल रहा हूं मैं। अगले संडे में ये नहीं सोचना आपको कुर्सी मिलेगा। अगले संडे में आप ये नहीं सोच रहे मैं कुर्सी पर बैठूंगी। अगले संडे में आप ये नहीं सोच रहे मैं डंडे की सगारे में नहीं आऊंगी। आपको बिना डंडे में, बिना कुर्सी में आपको परमेश्वर की महिमा करना पड़ेगा। शिकायत बहुत करते हैं। कैसे मरीज 38 वर्ष हो गया, 38 वर्षों से शिकायत है। मैं उतरने से पगले कोई आकर उतर जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। यहां पर बैठे हुए सबके प्रार्थना प्रभु क्यों सुनते हैं? प्रभु उतर क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए कान खोल कर बैठ जाते हैं। जब प्रार्थना करते हैं आंटी जी, तब आंख खोल कर बैठने में आप ठीक नहीं हो सकते।
करते समय में आप अपनी आंख बंद करके प्रभु से बोलना, प्रभु वास्तव में मैं इस बात पर यकीन करती हूँ तू सच्चे जिंदा खुदा है, तू मुझे छू ले, क्योंकि मैं ठीक होकर अपने फिरने के अंदर दिखाऊं। यीशु का नाम लेना इतना मामूली बात नहीं है। यीशु के नाम से चंगाई पाना आसान बात नहीं है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम परमेश्वर की महिमा करते हुए दूसरे की तरह अपनी जिंदगी को सफल बनाए, प्रभु के साथ जिंदगी जोड़े और अपने परिवार को दिखाए, अपने लोगों को दिखाए, अपने समाज में दिखाए। हाँ, वास्तव में प्रार्थना सुनने वाले के प्रभु है। हालेलुया। इधर आकर बैठकर आंखें खोल कर सर्व को देखते बैठने में प्रभु कुछ नहीं करेगा। जैसे खुदा के बच्चे, खुदा के लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय को उस परमेश्वर को लगाकर प्रभु से बोलना, प्रभु तू आसमान में जिंदा है, तो मेरे खातिर भी मारा गया है, मेरे खातिर भी गाड़ा गया, मेरे खातिर भी तुम मुझे से जिंदा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का बोलना, प्रभु जी मैं पापी हूं, प्रभु का बोलना, अपनी गलतियां मानना। इस बीमारी में इस मरीज की तरह हम देखते हैं, इस मरीज की तरह देखो वो बोल रहे हैं। यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? तू 38 वर्ष हो गया यहाँ पर पड़े रहते हैं, कई महीनों से चल रहे चर्च में, कई महीने हो गया चर्च में, कई साल हो गया चर्च में जाते रहते हैं, लेकिन छुटकारा क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला छुटकारा? क्या एक व्यक्ति के लिए छुटकारा बंद है, बाकी सबके लिए छुटकारा सही है? नहीं। ये वो सच्चे दिल के साथ उस परमेश्वर के साथ अपना हृदय को जोड़ो प्रभु के साथ। प्रभु के वाणी में याकूब के पत्र में लिखा है, परमेश्वर के पास आओ तब वो भी तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास क्या? खुदा के पास कैसे जा सकते? उसके पाक कचरी में बैठकर प्रभु को बोलना, प्रभु जी मैं टूटा हुआ दिल के साथ तेरी हजरी में आ रहा हूं, तू मेरे करीब आकर मेरे हृदय को शांति दे प्रभु, तू मुझे सोना प्रभु, मुझे हर बुराइयों से बचा ले प्रभु। तब प्रभु रेखा करता है, प्रभु अपनी दया दिखाता है, परमेश्वर अपनी आत्मा को उस शरीर के अंदर डाल देता है। आमीन। हमने गाया, शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। कुलुस्सी पत्र में लिखा है, इस जमीन पे एक प्रधान शक्ति है जो आसमान में, आकाश के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर पूरे ब्रह्मांड को अपने स्टीयरिंग में चलाने वाला एक शक्ति, उसके पास एक नाम है। उस नाम दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का नाम नहीं जानते। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम नहीं जानते क्योंकि शैतान ने अंधा बना कर रख दिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है यीशु का नाम लेने के द्वारा, यीशु का नाम लेने के द्वारा सारी ब्रह्मांड में रहने वाले पूरे निवासी लोग बचेंगे।
वो पाप से बचेंगे, नरक से बचेंगे और वो स्वर्ग को पाएगा। ऐसा कभी भी होने नहीं देना। ये शैतान का प्लान है। ये बंदे को देखो, इसने शिकायत करना प्रभु से। प्रभु से बोला, प्रभु यदि मैं जल्दी उतर कर ठीक होने के लिए मैं उतरने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुरंत मेरे से पकड़े कोई उतर जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये शिकायत प्रभु ने नोट किया। आप इस अध्याय की तरफ जाइए, यहां पर एक आयता देखिए, उसके 5वें आयत में पंजाबी में पढ़िए। और ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ 38 ਗਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, प्रभु जी मेरा कोई आदमी नहीं है कि मैं की जा पानी हिलाया जावे। प्रभु की आत्मा, प्रभु ने खुद उस बंदे से पूछा, क्या तुम चंगा पाना चाहते हो? क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो 38 वर्षों से खा रहे हैं, पता नहीं किधर किधर जाता है, कहां गया। 38 वर्षों से एक ही जगह पर पड़े हैं। 40 साल होने के लिए, 40 साल होने के लिए केवल 2 साल है। पता नहीं उसने अपने बचपन से आकर पढ़े हैं या 10 साल की उम्र में पढ़े हैं, लेकिन बाइबल बताते हैं 38 वर्षों से उस तालाब के किनारे पर है, लेकिन अभी तक चंगाई नहीं पाया। प्रभु ने पूछा, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? यहाँ पर कई लोगों ने गवाही दिया जो प्रभु ने प्रार्थना सुना। हालेलुया। प्रभु ने प्रार्थना सुना, प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। तो ये बोल रहे मुझे कोई भी मदद करने वाले नहीं, लेकिन यीशु ने पूछा, क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? यह सवाल आज प्रभु हमसे भी पूछ रहे। ये सवाल प्रभु की आत्मा हमसे भी पूछता है, क्या तुम इस बंदगी के द्वारा आशीष पाना चाहते हो? क्या तुम इस बंदगी के द्वारा छुटकारा पाना चाहते हो? आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु उस समस्या से छुटकारा देना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया, मुझे कोई भी उतारने वाले नहीं। लेकिन यीशु की आवाज देखो, अगली आयत पढ़िए। यीशु ने उन्हें आख्या, उठ अपनी मंजी चुक के तौर पर। देखो, एक मंजा मिला था, उस मंजे में एक सराहना मिला, वहां पर एक कंबल मिला। उस कंबल पता नहीं कितने साल हो गया, उस मंजा पता नहीं कितने साल हो गया है? अभी 38 वर्षों से उस मंजा पर लेटते पता नहीं उसका दोस्त बन गया। 38 वर्षों के बाद त्योहार के बीच में प्रभु का नजर उस पापी मनुष्य के पास, प्रभु की नजरें गया। उस नजरों से उस पापी को अपने पास बुलाया। प्रभु ने आदेश दिया, उठ जा, तेरा मंजा झुक के चल फिर। हालेलुया। हमारा ये मंजा, ये हमारा कंबल, हमारा ये पुराना सराहना हमारी गंदी आदतों के दिखाता है, हमारी गंदी रीति रिवाजों को दिखाता है, हमारी गंदी स्वभाव को दिखाता है। यीशु ने कहा, इस सारी मंजा लेकर चले जा इधर से। इस मंजे की आगे तुझे कोई जरूरत नहीं, इस कंबल की कोई जरूरत नहीं, तेरे पास पुराने वस्त्र है, इसकी कोई जरूरत नहीं। खुदा ने जब आशीष देता है सब कुछ नया हो जाता है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हमसे भी ये पूछता है, क्या तुम नया बनना चाहते हो? हालेलुया। पुराना नाम चेंज होते हुए, पुराना नाम
वो सब कुछ हमारे स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ था। उस जुड़ने वाले सारी पाप की स्वभाव को हमसे निकाल कर प्रभु नया बनाकर एक नया नाम देकर प्रभु हमें पुकारना चाहते हैं। पहले शैतान का संतान कहलाने वाले मानव जाति के ऊपर प्रभु की दया अपनी पाप के लोगों का द्वारा चुने हुए लोगों को शैतान के संतान को बदलकर परमेश्वर का संतान के रूप में प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना पहले की 11 और 12 में लिखा है, यूहन्ना पहले की 11 में लिखा है, वो अपने लोगों के बीच में आया, अपनों ने उन्हें इनकार किया। 12 आयत में हम पढ़ते हैं, जिन्होंने उससे ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। ना राष्ट्रपति दे सकता ये अधिकार, ना प्रधानमंत्री से नहीं हो सकता ये अधिकार। राष्ट्रपति को बनाने वाले सर्वशक्तिमान, प्रधानमंत्री को कुर्सी देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने हमसे प्रेम करके अपना पुत्र बना दिया। इससे बढ़कर क्या चाहिए? हालेलुया। उसके लिए दिल होनी चाहिए, समर्पण होनी चाहिए प्रभु के खातिर। हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग पिछले हफ्ते में बीमार के हालत में लगा, प्रभु ने आशीष किया, प्रभु ने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। शैतान की जो जाल है जो जाल में फंसा दिया। कल मैंने एक क्लिप देखा जो व्हाट्सएप में मुझे हरियाणा से एक वीडियो क्लिप आया, जो प्रभु को मानने वाले सबके पास एक बारकोड नंबर देने जा रहे, गवर्नमेंट बारकोड नंबर देने जा रहे हैं। तो इस बारकोड नंबर के बिना बाजार से आपको कोई चीज खरीद नहीं पाएगी। आप सब केवल प्रभु को मानने वाले लोगों की एक बारकोड नंबर, उसकी साजिश है, किसी सियासत की एक साजिश होती है। तो उस बारकोड नंबर केवल कृष्ण। मैं प्रभु के वचन के साथ मैंने नोटिस करके थोड़ा उस वचन के साथ मैंने मिलाया। जब तक प्रभु का लोग इस दुनिया में है, जब तक खुदा के लोग इस दुनिया में प्रभु की महिमा करेंगे, जब तक हमारा प्रभु यीशु बादलों पर नहीं आएंगे, तब तक कोई बारकोड नंबर की शुरुआत नहीं हो सकती। हालेलुया। प्रभु के आगमन में कितने खुदा में प्रभु में चलते हैं, वो इस दुनिया से बस बाय 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 गुड बाय बोलकर निकल जाएगा। एक बात मैंने देखा, ये साउथ में बनाया गया, पत्नी और पति दोनों क्रिश्चियन हैं, दोनों चर्च में जाने वाले लोग हैं। जब पति को जॉब होती है, जब संडे में भी जाना पड़ता है ड्यूटी में, पत्नी ने कई बार बोला चर्च चलो, चर्च चलो, बंदगी करो, आज मेरे साथ चलो बंदगी में। पति ने बार बार मना करने लगे, तू जा बंदगी में, जब मेरे पास टाइम होगा मैं आऊंगा, मैं आऊंगा चर्च में, मैं आऊंगा, तू जा। चले गया बंदगी में, पति चले गया जॉब में। जब संडे शाम को वापस आया, उस लड़की के नाम थी शेरली, शेरली के नाम बुलाए, शेरली शेरली शेरली। किचन में देखा, बेडरूम में देखा, डाइनिंग हॉल में जाकर देखा, ड्रेसिंग रूम में जाकर देखा, बाथरूम में जाकर देखा, शेरली घर में रह नहीं। उन्होंने पड़ोसी लोगों के घर में गया, उधर भी जाकर पता किया, उधर भी उस घर में भी कोई नहीं। वो चर्च के पास्टर को फोन किया, चर्च के पास्टर को फोन करने में रिंग बज रहे, पास्टर उठाते नहीं है। फिर उस बंदे ने जाकर पास्टर के फेतु में जो पास्टर है उसका घर में जाकर दरवाजा खटखटाया, दरवाजा तो खुला पड़ा था। पास्टर जी का भाई बड़ा ऐसे खुला पड़ा है और उसका चश्मा भी ऐसे पड़े है, और पास्टर जी की बीवी घर में है नहीं, पास्टर जी भी घर में नहीं मिला, उनका बच्चा भी नहीं मिले। बड़ा परेशान हो गया, पता नहीं कितने चले गए, ढूंढने लगे। अचानक देखा उनका दोस्त है कि भाई जो चर्च में नहीं जाते थे उसको भी रास्ते में मिला, उसका घर में लेकर गया, उसका गला पकड़ा, पूछा जब तू चर्च जाता था कम से कम मुझे भी लेके जाना था,
है मेरे घर वाली शहर पता नहीं कितने चलेगी, पास्टर साहब कितने चलेगी, उसका परिवार कितने चलेगी, कोई पता नहीं है। उसने घर में आकर बैठ के थोड़ा वो इतनी समझ रखी बेचैनी से उसने टीवी ऑन किया। टीवी ऑन करने में न्यूज चैनल में बताने लगे कि हमारे भारत से, पूरी दुनिया से पता नहीं कोई ना कोई एक चीज ने इस दुनिया से काफी लोगों को उठा लिया गया, पता नहीं कितने चले गई, कोई पता नहीं। गवर्नमेंट उसकी वेरिफिकेशन कर रहे। उस बंदा फूट फूट के रोने लगे अपने मन के अशांति के कारण। उस बंदे के दूसरे बंदे के गला पकड़ के बोल रहे, तो जब तू चर्च जाता था कम से कम मुझे एक बार समझाते, तुम भी आ जा। क्या तेरे घर वाले तेरे को नहीं समझाते थे? उस आदमी ने पूछा कारण क्या है? इसका पीछे एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, भेद है। वो है हमारे यीशु खाक में अचानक करोड़ों लोग दुनिया से लापता हो गया, उठा लिया गया। जब तक यीशु की आगमन में खुदा के लोग यहां से शिफ्ट नहीं होते, ट्रांसफर नहीं होते, आसमान की ओर नहीं चले जाते हैं, तब तक कोई भी भारत को नंबर इस भारत के अंदर या वर्ल्ड में किसी के हाथों में या माथे पर लगा नहीं सकते। हमें जो बाइबल बताती, इसका मतलब बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में इसका पूरा जिक्र किया गया। अभी आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट में जोड़ना पड़ता है। आपका पैन कार्ड में दिया गया नंबर के बिना आपको कोई भी काम आगे नहीं कर सकते। अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करना है, आपका आधार नंबर जरूर जोड़ना पड़ता है। इन सारे जो वेरिफिकेशन से जो आप इंडियन नागरिक हैं या किसी और स्टेट का है, तो पता लगने के लिए आपका पूरा कंप्लीटली आपका डॉक्यूमेंट्री गवर्नमेंट को शो करना होता है। अभी मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल का नंबर उसका आरसी में होता है जो मेरे पास है। अगर किसी ने चुरा लिया, अगर पुलिस के हाथ में आ गया, उस नंबर में एक दो नंबर अपने कंप्यूटर में फीड करने में उसका यह कदम पता चल गया पास जोई पिलुकोस का वो मालपुर में रहता उसका है। इसका मतलब है पूरे आज जितने भी कोई भी बात हो, साइंस या कोई भी बात आज किसी के सामने छिपा नहीं सकते हैं। इन सारी चीजें गवर्नमेंट के पास प्रूफ है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यीशु का आगमन जैसे हम सोचते हैं, हो सकता है 2018 में प्रभु नहीं आए तो क्या है 2019 में तौबा करेंगे। 2019 में इंतजार किया, यीशु मसीह नहीं आया, चलो हम कोई बात नहीं, जैसे हम जी रहे ऐसे चलेंगे। जब यीशु आने से 2 महीने से पहले तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे और चर्च में जाएंगे। आज लोग इतनी लालच में, शैतान की आत्मा की लालच में पड़े हुए हैं। इन सभी चीजों से अपने आप को सेपरेट करके एक पवित्र जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति ही स्वर्ग राज की हकदार बन जाता है। प्रभु का वचन मेरी क्या है? प्रभु आप पे ललकार के साथ आएगा, स्वर्ग दूतों की तुरगी के साथ स्वर्ग से उतरेगा। प्रधान फरिश्ते मीकाईल की तुरगी की आवाज सुनाई दिया जाएगी। जो मसीह यीशु में मरे हुए हैं वो पहले जी उठेगा। जो मसीह यीशु में जिंदा बचे उसके बाद तुरंत बदल जाएगा, आसमान की ओर उठा लिया जाएगा। लाखों करोड़ों लोग अविनाशी शरीर पकड़ के स्वर्ग की ओर रवाना होने का टाइम, किसी को भी इस बात को अंदाजा भी नहीं लग पाएगा, नहीं लगा सकता कि यीशु ने कितने लोगों को स्वर्ग की ओर उठा लिया है।
प्रकाश सभा के 4 में हम पढ़ते वहां पर क्या है, आसमान पे एक बहुत बड़ा युद्ध यूहन्ना ने देखा। उस युद्ध प्रभु के कारण हमारे लोगों की